गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन करेंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि किसी भी संस्था के लिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल एक अति आवश्यक एलिमेंट होता है हमारा। प्रत्येक संस्था के लिए एक सामग्री का हम कह सकते हैं विशेष महत्व होता है, क्योंकि वह प्रति इकाई लागत का प्रमुख भाग मानी जाती है। सामान्यतः सामग्री व स्टोर को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्टोर में कच्ची सामग्री के अतिरिक्त विविध आपूर्ति, अनुरक्षण सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, टूल्स आदि को सम्मिलित किया जाता है। अतः स्टोर से तात्पर्य उन सभी मदों से होता है जिन्हें स्टोर रूम में रखा जाता है, एवं स्टॉक से आशय अर्धनिर्मित माल व पूर्ण निर्मित माल से लिया जाता है। परंतु इन्वेंट्री में स्टॉक और स्टोर के अतिरिक्त दूषित सामग्री को भी हम शामिल करके चलते हैं। इस प्रकार से इन्वेंट्री शब्द जो होता है हमारा, वो स्टोर व स्टॉक से अधिक व्यापक माना जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इससे आशय उस टेक्निक से लिया जाता है जिसके आधार पर सभी प्रकार की इन्वेंट्री, चाहे तो कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित माल या पूर्ण निर्मित माल हो, उसका स्टॉक वांछित स्तर पर रखा जाता है, जिससे कि इन्वेंट्री को सम्मिलित लागतें करके कम हो सके। सामान्यतः सामग्री नियंत्रण व इन्वेंट्री नियंत्रण को हम एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन्वेंट्री नियंत्रण का क्षेत्र सामग्री नियंत्रण से अधिक व्यापक माना जाता है। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य ये होता है कि सभी प्रकार की सामग्री सही मात्रा में और सही समय पर हमें उपलब्ध हो जाए, जिससे कि हम सभी प्रकार की सामग्री लागतों का प्रति इकाई भार अपन कम कर सकें। लेकिन इन्वेंट्री में कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित माल व पूर्ण निर्मित माल शामिल होता है। इन्वेंट्री के निर्माण से पहले सामग्री घटक व पुर्जे प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय से होता है, और फिर इन सामग्रियों को निर्मित माल में बदलने की प्रक्रिया में लगाए गए श्रम व उपव्यय से होता है। सामग्री नियंत्रण का महत्व या उद्देश्य अपन जिसको कहते हैं, सामग्री अपन ये जानते हैं कि सामग्री उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। साधारणतः एक वस्तु की लागत का 50 से 60% भाग सामग्री पर ही हमारा व्यय होता है। सामग्री पर उचित नियंत्रण करके वस्तु की प्रति इकाई लागत में हम कमी कर सकते हैं। वस्तु की क्वालिटी को भी अपन बहुत अधिक तक सुधार कर सकते हैं। मुख्यतः सामग्री नियंत्रण के हमारे उद्देश्य होते हैं। पहला, आवश्यक सामग्री का सही पूर्वानुमान लगाना। उत्पादन प्रारंभ करने से पहले यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी विशेष वस्तु के निर्माण में प्रत्येक प्रकार की सामग्री की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी और हमें कब आवश्यकता होगी, और ऐसी सामग्री किस क्वालिटी की होनी चाहिए। इससे सही प्रकार की सामग्री को सही समय पर हमारे लिए खरीदना पॉसिबल होता है। उचित मूल्य पर हमें क्रय करना चाहिए। बाजार में एक ही प्रयोग में आने वाली सामग्री अलग अलग मूल्यों पर उपलब्ध होती है, तो प्रति इकाई लागत पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध सामग्री में से वस्तु की क्वालिटी को हमें ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए। सामग्री प्राप्ति की जांच होनी चाहिए। प्राप्त सामग्री का सामग्री आदेश में वर्णित मात्रा से मिलान किया जाए, और साथ ही सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य से सामग्री की किस्म की भी जाँच की जाती है। संतुलित भंडारण होना चाहिए। सामग्री के क्षय एवं गबन पर नियंत्रण। रोकड़ के बाद सबसे अधिक संभावना जो होती है चोरी की, वो सामग्री की हो सकती है। अतः सामग्री नियंत्रण का एक ये प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि सामग्री की चोरी, क्षय, गबन आदि पर नियंत्रण रखा जाए। विभिन्न समय समय पर हमें सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य सामग्री लेखान में सहायता प्रदान करना भी होता है। कार्यशील पूंजी का हमें उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए। उत्पादन लागतों में कमी। सामग्री लागत उत्पादन लागतों का भी एक महत्वपूर्ण भाग होती है। अतः यदि सामग्री नियंत्रण और नियोजन द्वारा सामग्री लागतों में कमी की जाए तो उसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई लागत में कमी की जा सकती है। उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए। सामग्री नियंत्रण की विधियों का प्रयोग करने के बाद भी अनेक बार सामग्री का अधिक क्षय हो जाता है, अतः अन्य कारणों से प्रति इकाई लागत अधिक आती है। ऐसी दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण करके आगे ऐसी हानियों को रोका जाना चाहिए। अब हमारे सामने होता है कि सामग्री नियंत्रण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता के लिए अपन ये कह सकते हैं, या फिर उत्पादन के अन्य तत्वों की अपेक्षा सामग्री पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है कि सामग्री नियंत्रण द्वारा निम्न प्रकार की हानियों से बचा जाए। जैसे सही समय पर सही सामग्री मिलने से हम उत्पादन कार्य में जो भी रुकावट आती है उसको रोक सकते हैं। भंडार में अधिक सामग्री यदि आप रखेंगे तो भंडारण जो हमारी लागतें होती हैं उसमें
वृद्धि होती है तो उसको भी अपन रोक सकते हैं। बार बार सामग्री मंगाने से सामग्री आदेश लागतों में वृद्धि को रोका जा सकता है। सामग्री के गबन, चोरी, क्षय एवं अप्रचलन से हुई हानियों को भी रोका जा सकता है। उचित भंडारण द्वारा गैर मौसम में हुई मूल्य वृद्धि से लागत में वृद्धि को रोका जा सकता है। सामग्री की पर्याप्त सुरक्षा से आग, बाढ़ आदि से होने वाली हानियों को भी अपन रोक सकते हैं। अब आता है कि सामग्री नियंत्रण के लिए कौन कौन से हमें आवश्यक तत्व जरूरी होते हैं। जैसे क्रय विभाग, प्राप्ति विभाग, जांच विभाग, वित्त विभाग या लेखा विभाग में उचित हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सामग्री का यथासंभव केंद्रीय क्रय, जिससे एक ही प्रकार की सामग्री बार बार क्रय नहीं हो पाए। सामग्री के क्रय, जांच, निर्गमन एवं प्रयोग के संबंध में उचित पत्रकों का प्रयोग होना चाहिए। भंडारण विभाग द्वारा सामग्री का उचित एवं सुरक्षित संग्रहण होना चाहिए। सामग्री के क्षय, चोरी एवं गबन से सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सामग्री के भंडार, निर्गमन एवं प्रयोग का सतत लेखांकन किया जाना चाहिए। इस प्रत्येक प्रकार की सामग्री की किस्म की हमें जांच करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना सामग्री नियंत्रण की तकनीकें एवं विधियाँ। सामग्री को या अपन ये कह सकते हैं सामग्री नियंत्रण की हमारी अनेक टेक्निक्स हैं, उसमें निरंतर विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। मुख्य रूप से हम सामग्री नियंत्रण की तकनीकें लेते हैं। सामान्य नियोजन तरीके, स्टॉक स्तर निर्धारित करना, आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण करना, सामग्री आवर्त अनुपात ज्ञात करना, सामग्री नियंत्रण की ABC प्रणाली, निरंतर सामग्री लेखा विधि, सामग्री का FSNO वर्गीकरण, पुर्जों का VED वर्गीकरण, JIT विचारधारा। जब अपन सामग्री नियंत्रण की तकनीकों की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः जो आपके काम में आने वाली तकनीकें हैं उसमें अपन ये 4 टेक्निक्स को ज़्यादा अपन काम में लेंगे और उसी को अपन करेंगे कि अपने कोर्स में क्वेश्चंस भी आएंगे इसके, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका आएगा वो 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो स्टॉक स्तर निर्धारित करने के लिए आ सकता है और दूसरा आता है आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण करने से संबंध हो सकता है। सामग्री नियंत्रण की ABC प्रणाली और सामग्री का FSNO वर्गीकरण, सामग्री आवर्त अनुपात, ये आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर में से जो थ्योरी का क्वेश्चन बनता है वो सामग्री नियंत्रण की तकनीकों के संबंध में ही बनेगा और यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आएगा तो वो स्टॉक स्तर निर्धारित करने के संबंध में आता है और या फिर EOQ, जिसको मैं कह रही हूँ आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण करने से संबंध होता है। तो आज अपन स्टॉक स्तर निर्धारित करने के फॉर्मूले देखेंगे। स्टॉक स्तर निर्धारित करने के लिए हमें कई शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो भंडार में सामग्री संग्रहण इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक सामग्री आवश्यकता के समय आपको प्राप्त भी हो और साथ ही उसकी मात्रा आवश्यकता के अनुसार स्टॉक में रहे, ताकि अपन कार्यशील पूंजी का विनियोजन हमारा कम से कम हो। जब अपन इस उद्देश्य से सामग्री के विभिन्न लेवल्स डिसाइड करेंगे तो जो सबसे पहला आता है वो आता है सामग्री का पुनः आदेश स्टॉक स्तर, जिसे अपन कहेंगे रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब होता है भंडार में सामग्री इस स्तर पर पहुंचते ही सामग्री मंगवाने का आदेश दे देना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में सामग्री प्राप्त होने में लगने वाले समय तक उत्पादन निरंतर जारी रह सके। अर्थात रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब हो गया कि हमारा स्टोर में जैसे ही ये लेवल आ जाए तो उसी लेवल पे आके हमें दोबारा से जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर देना चाहिए। रीऑर्डर स्टॉक लेवल को हमारा फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई मैक्सिमम यूसेज। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई मैक्सिमम यूसेज, ये जितनी भी अपन टर्म्स काम में लेंगे उनको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन होगा कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है और मैक्सिमम यूसेज कितना है, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अपन निकाल लेंगे सामग्री का पुनः आदेश स्टॉक स्तर। दूसरा अपन निकालेंगे सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर। न्यूनतम स्टॉक स्तर का मतलब होता है कि सामान्य परिस्थितियों में भंडार में सामग्री इस स्तर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल होगा उससे उस लेवल से नीचे सामग्री नहीं जानी चाहिए, अन्यथा उत्पादन का प्रवाह टूट सकता है। इसकी गणना करते समय सामग्री के पुनः आदेश स्तर, सामग्री के औसत उपभोग एवं सामग्री प्राप्त करने में लगने वाले औसत समय का ध्यान रखा जाता है। और इसको कुछ लोग न्यूनतम स्टॉक स्तर को बफर स्टॉक भी कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने का हमारा फॉर्मूला बनता है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई मल्टीप्लाई एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन।
तीसरा होता है सामग्री का सुरक्षित स्टॉक स्तर, जिसे अपन सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई। हमेशा ध्यान रखिए, जो सामग्री का सुरक्षित स्टॉक स्तर होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, वो जनरली क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जाए तभी कैलकुलेट करना चाहिए, अदरवाइज हमेशा हम क्वेश्चन में मिनिमम स्टॉक लेवल को ही कैलकुलेट करके चलते हैं। तीसरा होता है हमारा सामग्री का अधिकतम स्टॉक स्तर। अधिकतम स्टॉक स्तर जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है अपने को, जब भी हमारे स्टोर में मैक्सिमम हमें कितना मटेरियल स्टोर करके रखना है वो कहलाता है हमारा अधिकतम स्टॉक स्तर। इस लेवल के निर्धारण करने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी करनी पड़ती है, जैसे सामग्री की न्यूनतम व अधिकतम उपभोग दर हमारी क्या होती है, सामग्री का आदेश देने के पश्चात सामग्री प्राप्त करने में कम से कम कितना हमारा समय लगता है, कितनी सामग्री भंडार में संग्रहित हो सकती है, सामग्री के संबंध में सरकारी नियंत्रण व्यवस्था क्या है और कितनी कार्यशील पूंजी हमारे पास उपलब्ध है। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, पहले अपन रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दिया जाता है मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई मल्टीप्लाई मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। आप पहले रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई और मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये जो फिगर आएगी उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन निकालते हैं एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल। इसका मतलब होता है कि न्यूनतम व अधिकतम सामग्री का जो अपन ने स्तर निकाला है उसका औसत निकालेंगे। इस औसत को ही अपन कहते हैं सामान्य सामग्री स्तर भी कुछ लोग इसको कहते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का, आप मिनिमम आपने स्टॉक निकाला प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, और आप इसको एक दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। पहले अपन मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लेंगे, उसमें अपन प्लस करेंगे हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। यदि हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए दोनों फॉर्मूले से जो फिगर निकल के आएगी एवरेज स्टॉक लेवल की वो अलग अलग आती है। लास्ट होता है हमारा सामग्री का डेंजर लेवल या सामग्री का भय स्टॉक स्तर। इस स्तर पर तुरंत सामग्री न मंगवाने पर उत्पादन कार्य में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई मल्टीप्लाई मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। अब इसके बाद आते हैं आर्थिक आदेश मात्रा, सामग्री आवर्तन अनुपात ज्ञात करना, सामग्री नीति ABC प्रणाली, निरंतर सामग्री लेखा विधि। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपन इन फॉर्मूलों को देखेंगे और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।